और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 से 15 अक्टूबर जो लास्ट वीक था उससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जो आ सकता है आपके एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे और बाकी वनडे एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है वो है एशियन गेम से रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया ने इस एशियन गेम्स में इंडिया ने 4th प्लेस पे रहा। इंडिया ओवरऑल जो स्कोरबोर्ड था इंडिया का उसमें वो 4th प्लेस पे रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये एशियन गेम कहाँ पे हुआ। तो देखिए ये जो एशियन गेम हुआ था वो हुआ था चाइना में। ठीक है, चाइना का शहर है हंगज्वा। ठीक है, वहां पे ये एशियन गेम हुआ था। और इस बार हमारा कैंपेन था जिसमें क्या कहा था, इस बार 100 के पार, मतलब इस बार 100 मेडल से ज्यादा लेना है। तो हमने कितना टोटल मेडल लिया, हमारा जो मेडल था टोटल वो था 107 मेडल था, जिसमें से 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर और 41 ब्राउन्स। ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यदि इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे कौन रहा, तो नंबर 1 पे होस्ट कंट्री चाइना रहा 383 मेडल के साथ। सेकंड नंबर पे रहा जापान और थर्ड नंबर पे रहा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको आप साउथ कोरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब एशियन गेम्स के रिगार्डिंग मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। तो देखिए ये जो एशियन गेम था वो 19th एशियन गेम्स था। ठीक है, ये बेसिकली 2022 में होना था बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया चाइना में। ठीक है, अब जो 20th एशियन गेम्स होगा ये होगा आपके जापान में, ये होगा जापान में और ये होगा आपका 2027 में। ठीक है, अब यहाँ पे एशियन गेम्स से इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको याद रखना है कि इस बार एशियन गेम्स जब हुआ इस बार दो स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। ठीक है, कौन कौन से दो नए स्पोर्ट्स ऐड किए, एक तो ई स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। ठीक है, और दूसरा ब्रेक डांस को भी ऐड किया गया। जो ब्रेक डांस होता है आपका ब्रेक डांसिंग, ठीक है, उसको भी ऐड किया गया। तो ये दो स्पोर्ट्स, ठीक है, इसको ऐड किया गया। तो आई होप आपको एशियन गेम्स से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा वो है G20 से रिगार्डिंग है। तो बेसिकली G20 के अंदर एक P20 होता है। देखो P20 होता है। ठीक है, अब ये P20 क्या है, ये है पार्लियामेंट्री 20। मतलब G20 में जितने भी देश होते हैं, ठीक है, उन सबके जो पार्लियामेंट होते हैं, है ना, उनका उनका जो स्पीकर होता है या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते। तो बेसिकली करंट अफेयर क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने इनोग्रेट किया है 9th, ठीक है, 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, एक तो आपके जो भाई जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट के स्पीकर, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है ना, पार्लियामेंट हमारा, और एक होते हैं आपके प्रिसीडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इस 20 कंट्री जो हमारे G20 में 20 कंट्रीज हैं, इन 20 कंट्रीज के ये दो लोग, ठीक है, स्पीकर, और ये आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको और ये कौन सा था एडिशन था, 9th एडिशन था। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये जो पार्लियामेंट्री जिसको आप P20 भी देखते हैं, ये जो P20 है ये स्टार्ट हुआ था 2010 से। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2010 में, जब कनाडा में, ठीक है, जो कनाडा है, जब जो कनाडा है आपका, जब कनाडा में G20 हुआ था 2010 में, तब बेसिकली वहां से इसकी शुरुआत हुई थी कि हम एक ऐसा भी समिट करेंगे G20 के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है जो G20 हुआ था वो इंडिया में हुआ था, है ना, इस बार। तो और ये जो समिट होगा, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ठीक है, यशो भूमि इन द्वारका, दिल्ली में है ये सेंटर। इसका नाम याद रखिएगा कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, ठीक है, और इसका थीम क्या था P20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड करंट अफेयर की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड करंट अफेयर है वो है कि जो नोकिया है, नोकिया कंपनी जो है मोबाइल की, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब इन बैंगलोर। मतलब अभी तो आपने देखा होगा कि हम 5G पे ही हैं, है ना, 5G भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जो 5G है वो भी क्या, अभी अभी जो 5G है आपका, है ना, जो 5G है वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नोकिया क्या कर रही है, नोकिया एक 6G लैब बना रही है बैंगलोर में। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली ये कंट्रीब्यूट करेगा भारत 6G विजन को। ठीक है, मतलब भारत क्या चाहता है कि 6G टेक्नोलॉजी में वो अभी से ही आगे हो। ठीक है, और इसीलिए नोकिया ने इसको लॉन्च किया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी कंपनी है जिसने 6G लैब लॉन्च कर दिया बैंगलोर में, तो ये है नोकिया। ठीक है,
अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो अभी हुआ क्या है, इंडियन नेवी और एसबीआई ने लॉन्च किया है, एक यूनिक तरह का कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है नव ई कैश कार्ड। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नव ई कैश कार्ड, ठीक है, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब ये इसमें होगा क्या, ये समझिए। तो ये जो नव ई कैश कार्ड है आपका, ये जो नव ई कैश कार्ड है, ठीक है, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिसका नाम है नव ई कैश कार्ड। किसके लिए? नेवी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रम आदित्य के लिए। ठीक है, कहां पे किया गया बेसिकली इसको? आईएनएस विक्रम आदित्य पे किया गया। ठीक है, अब ये है क्या, ये यूनिक ई कैश कार्ड है, ठीक है, जो काम कर सकता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या। आपने देखा होगा कि ट्रांजेक्शन करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है या नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होता है। तो बेसिकली ऐसा एक सिस्टम बनाया गया, ऐसा कार्ड बनाया गया है जिससे यदि नेटवर्क नहीं है, ठीक है, जस्ट सपोज आपका नेटवर्क नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन है आप, ठीक है, तो ऑफलाइन के टाइम पे भी, ठीक है, ट्रांजेक्शन किया जा सके। बेसिकली जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन यदि है तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जो इनेव काश है स्पेशली डिजाइन टू यूज लोकेशन वेयर रियल टाइम इंटरनेट कनेक्शन आर लिमिटेड। ठीक है, तो शिप पे जो होते हैं वहां पे थोड़ी ना कनेक्शन आता है इतनी जल्दी, जो समुद्र में रहते हैं बीच में। और सेकंड, आपने देखा होगा यूपीआई पे भी, जो आरबीआई है यूपीआई पे भी ऐसा काम कर रही है कि बिना इंटरनेट के, ठीक है, नॉर्मल फोन्स में भी यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है वो कर सके। तो ये जो गवर्नमेंट का विजन है कि जो फाइनेंशियल बेसिकली जो ट्रांजेक्शन उसको और इंप्रूव करने का, उसके तरफ एक और कदम कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा नव ई कैश, ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, दोनों में काम करेगा। ऑनलाइन में ऑनलाइन की तरह काम करेगा और ऑफलाइन में, यदि ऑफलाइन है फिर भी इससे ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ से। तो जो नेक्स्ट करंट अफेयर है ये है उत्तर प्रदेश से रिगार्डिंग। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या किया है, डॉल्फिन को एज अ स्टेट एक्वेरिक एनिमल, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया। तो बेसिकली पानी वाला जो एनिमल है, उत्तर प्रदेश का स्टेट पानी वाला एनिमल कौन हो गया? डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन, ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो डॉल्फिन की जो संख्या है, डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ, इन जगह पे पाए जाते हैं। और यदि पूछ ले कि जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन है किसका स्टेट एक्वेरिक एनिमल है, ठीक है, पानी वाला किसका है स्टेट एनिमल, तो आपको याद रखना है यूपी है इसका। ठीक है, और यूपी में बताया जाता है कि 2000 के आसपास इसका पॉपुलेशन है। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ से। तो नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट गांधी म्यूजियम ओपन इन हॉस्टन। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, एक गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी है, उनका एक म्यूजियम ओपन किया गया है। इसी से रिगार्डिंग ये करंट अफेयर तो पहला है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है, द फर्स्ट द फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग गांधी म्यूजियम इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब ये बेसिकली ये डेडिकेट कर रहा है लाइफ और लेगेसी, मतलब जो महात्मा गांधी थे उनके विचार, उनकी विचारधारा, उनका लाइफस्टाइल, उसको बेसिकली डेडिकेटेड है। ठीक है, और ये कहां पे हुआ है, ये यूएस सिटी है हॉस्टन, टेक्सास में। ठीक है, टेक्सास उनका स्टेट है, वहां पे बेसिकली ये किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखना है कि गांधी जी का फर्स्ट एवर गांधी म्यूजियम, ठीक है, फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग गांधी म्यूजियम नॉर्थ अमेरिका के किस शहर में, तो आपको ये याद रखना है हॉस्टन है, और स्टेट कौन सा है? टेक्सास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है डिफेंस से रिगार्डिंग। अब क्या हुआ है, इंडिया और तंजानिया इन्होंने साइन किए एमयू, ठीक है, बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन मैरीटाइम सेक्टर और बाकी सेक्टर में। ठीक है, नेवी टू शेयर शिपिंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली पहला तो क्या है, दो कंट्री पास में आई है, इंटरनेशनल में आ जाता है, इंडिया और तंजानिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एमयू साइन किया है। अब ये मल्टीपल एमयू साइन किए गए हैं, ठीक है, वेरियस सेक्टर में। ठीक है, और इसमें से नेवी एक इसका मेजर पार्ट है कि नेवी टू शेयर शिपिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेवी क्या करेगी, मैरीटाइम सेक्टर में शिपिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा ये दोनों। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में साइन किया गया है अब ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वो सेक्टर है जहां पे साइन किया गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स में, मैरीटाइम इंडस्ट्री, कल्चर एक्सचेंज, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज पार्क इन तंजानिया। इंडिया बेसिकली एक इंडस्ट्रियल पार्क जहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगे, ऐसा तंजानिया में करेंगे। शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वही यूपीआई वगैरह के लिए।
और शेयरिंग वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, यहां पे बेसिकली MOU साइन किया गया है तंजानिया देश के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपको बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि इंडिया और तंजानिया ने साइन किया है MOU, और जिससे शिप का जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब नेवी ने होस्ट किया है एनुअल ज्वाइंट HARD एक्सरसाइज, जिसका नाम है चक्रवात 2023। ठीक है, अब जो एनुअल ज्वाइंट HARD एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एक 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 कंबाइंड जो कमांड्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, ये तो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये रोटेशनल बेस पे होता है। कभी आर्मी करवाती है तो अगले साल एयरफोर्स करवाएगी, फिर नेवी करवाएगी, फिर आर्मी करवाएगी, ऐसा होता है। ये जो चक्रवात 2023 है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट के मेजर बॉडीज होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इसका काम कैसे, बेसिकली किसके लिए होता है कि कोई भी डिजास्टर होता है, ठीक है, कोई भी डिजास्टर होता है उसके टाइम पे कैसे सारी जितनी भी एजेंसी है साथ में आके, जो भी डिजास्टर होता है, ठीक है, उसमें सारी एजेंसी एक साथ आके कैसे काम करती है, बेसिकली इस एक्सरसाइज में यही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन रोटेशनल सिंस 2016 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2015 में इसको बताया गया था और 16 से स्टार्ट हो गया था। इस बार कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है, 9 से 11 में हुआ है। ठीक है, अब नेशनल लेवल एज वेल विटनेस पार्टिसिपेंट फ्रॉम 8 कंट्री एट इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, 8 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, प्लस जो हमारी बाकी एजेंसीज हैं उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो चक्रवात 2023 इसको किसने होस्ट किया है, तो इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया है, और ये रोटेशनल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रोटेशनल है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ से। अब रिसेंटली हुआ क्या है, IMF ने अपना 91st एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, और इस दिन इन्होंने अपना नया लोगो, अपना नया झंडा, ठीक है, अपने नए झंडे को भी इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको सिर्फ इमेज से समझा देता हूं। ठीक है, मैं आपको इमेज से समझा देता हूं इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, ये है इनका ओल्ड झंडा जो नीचे उतर रहा है ना, ये है ओल्ड, ओल्ड, और ये है न्यू। अब इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो एयरफोर्स का लोगो था, ये वाला, इसके ऊपर एयरफोर्स का ये वाला जो लोगो होता है, मेन लोगो जो होता है, बैच होता है, उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो सब कुछ सेम है, बस इसमें एडिशन है राइट हैंड कॉर्नर में। ठीक है, ये वाला जो लोगो है ये एडिशन है। ठीक है, इसको बेसिकली ऐड किया गया है, ये चेंज किया गया। ठीक है, अब यहां से एक और करंट अफेयर बनता है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अब ये देखेंगे, अब जो एयरफोर्स का है, ठीक है, इस वाले एयरफोर्स में द फर्स्ट एयरफोर्स डे परेड टू बी कमांडेड बाय, ठीक है, वुमेन ऑफिसर ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द IFA टू कमांड अ कॉम्बैट यूनिट। तो मतलब आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो एयरफोर्स डे परेड था वहां पे स्पेशल क्या था कि इस वाले को, ठीक है, कमांड किसने किया था, एक वुमेन ने कमांड किया था, वुमेन ऑफिसर ने कमांड किया था पहली बार। ठीक है, मतलब 91st है, ठीक है, जिसमें से पहली बार, ठीक है, किसी वुमेन ने इसको कमांड किया था, और उनका नाम था ग्रुप कैप्टन शैलिजा धामी। ठीक है, और ये पहली वुमेन है, ठीक है, जिन्होंने, जो बेसिकली ऑफिसर है किसमें, कमांड कमांड ऑफ कॉम्बैट यूनिट, मतलब जो लड़ती है ना उसमें ये ऑफिसर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एफकेट के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब 10वां करंट अफेयर देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है। तो आप सबको पता होगा गगनयान मिशन के बारे में, जहां पे हमारा इसरो का प्रोजेक्ट है कि हम इंडिया, मतलब जो एक ह्यूमन होता है उसको भेजेंगे स्पेस में। ठीक है, तो इसरो ने क्या किया है, बेसिकली गगनयान में टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट जो होता है ना, टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट, ठीक है, श्रीकोटा में, ठीक है, उसको टेस्ट किया, जिसका नाम है TVD-1। ठीक है, अब इसरो का प्लान क्या है कि गगनयान के साथ हम 2024 में, ठीक है, एक अनमैन्ड और एक मैन्ड, ये दो मिशन भेजेंगे आउटर स्पेस में, ये। ठीक है, अब ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है, ये जो टेस्ट, ठीक है, गगनयान के अंदर जो टेस्ट फ्लाइट, ठीक है, टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट, जो ये जो फ्लाइट है ये कंडक्ट किया गया है, ये क्या गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन हरिकोटा। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए ये वाला, इसका जो टेस्ट व्हीकल था उसका नाम क्या था, TVD-1। ठीक है, और ये टेस्ट कहां पे किया गया था, ठीक है, टेस्ट इज कंडक्टेड सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा।
ठीक है। और आपको एक और याद रखना है कि इस मिशन के अंदर एंडमेंड और मैंड दोनों मिशन है, और को कहां भेजा जाएगा, आउटर स्पेस में। कब, 2024। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब ये है जीडी, ये है इकोनॉमी से रिगार्डिंग करंट अफेयर कि जो आईएमएफ है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने रेज कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है ग्रोथ रेट फोरकास्ट किसका, इंडिया का। कितना, 6.3% कर दिया कि भैया फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया बढ़ेगा 6.3%। ठीक है। 20 बेसिस पॉइंट है, बढ़ा दिया है इसने। कितने पॉइंट से बढ़ाया, 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारा ग्रोथ रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आने वाले सारे एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें पूछा जाएगा कि आईएमएफ ने अभी कितना फोरकास्ट किया ग्रोथ रेट, तो 6.3%, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट का, ठीक है, ऑन द सेम टाइम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट है, ये क्या बोल रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट फोरकास्ट है, ठीक है, वो 3% फॉर 2023। ठीक है। और 2024 के लिए 10 पॉइंट, जो 10 पॉइंट है, बेसिस पॉइंट है, डाउन कर दिया है, और 2.9% रहेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक फॉरम है, जो WEO है आपका, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, वो बोल रहा है कि 2024 के लिए जो इंटरनेशनल ग्रोथ रेट है वर्ल्ड का, वो 2.9% रहेगा, लेकिन इंडिया कितना रहेगा, 6.3%। ठीक है। ये आपको प्लस ऑन द सेम साइड आईएमएफ ने इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट किया है, इसने कहा है कि रिवाइज अपवर्ड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि 5.5% इन्फ्लेशन रहेगा 2024 में। तो यहां से तीन डेटा आपके पास आ गया, इंडिया के तीन डेटा आ गया है। पहले तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.3% रहेगा। जो इन्फ्लेशन रहेगा आपका, ठीक है, जो आपका इन्फ्लेशन रहेगा वो रहेगा 5.5%। ठीक है। और वर्ल्ड का जीडीपी है, वर्ल्ड का ग्रोथ रेट है, सॉरी, जो ग्रोथ रेट है वो रहेगा 2.9%। ठीक है। ये तीन डेटा आपके पास आ गया, इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। हमारा जो अगला करंट अफेयर है, ठीक है, जो हमारा अगला करंट अफेयर है वो क्या है कि जो बिहार गवर्नमेंट है, अभी आपको सबको पता होगा कि बिहार में कास्ट सेंसस रिसेंटली रिलीज हुआ है, कास्ट बेस्ड सेंसस जो है बेसिकली रिलीज किया गया है। तो उसी को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विसेज, जितने भी होते ना कोर्ट वाली सर्विसेज होती हैं, है ना, जुडिशियल सर्विस, उसमें ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो जुडिशियल सर्विसेज है इसमें 10% रिजर्वेशन कहाँ का दिया गया है, तो बिहार में दिया गया है। एक याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है, जो बिहार का जो भी अभी कास्ट सिस्टम आया है, इसके हिसाब से 36.01% जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी से आती है। मतलब 100 में से 36 लोग एक्सट्रीम बैकवर्ड है। ठीक है। और जो बैकवर्ड क्लासेस है एडिशनल 27% है, जो वाइल जो नॉर्मल है 27%। तो मतलब आप समझ रहे हो कितने लोग बैकवर्ड में आते हैं एज पर कास्ट सेंसस। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 10% रिजर्वेशन मिला है जुडिशियल सर्विस में, कहां पे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट डिफेंस टेक शो कहां पे हुआ, तो आपको बस सिंपली याद रखना, गुवाहाटी में हुआ। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एवर डिफेंस शो ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, भाई इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार एक डिफेंस शो हुआ है, जो हुआ है गुवाहाटी में, जिसको बोलते हैं ईस्ट टेक। तो यदि कोई पूछ ले आपको कि ईस्ट टेक, ठीक है, ईस्ट टेक कहां पे हुआ है, तो वो हुआ है आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम। ठीक है। इसका एम क्या था, एम था एक्सप्लोर करना मैन्युफैक्चरिंग नीड्स को, ठीक है, आर्म फोर्सेज में, और बाकी एसएमई जो एमएसएमई है उनको बुलाना, इनवाइट करना, वो नए नए अपने जितने भी मॉडल्स हैं उसको दिखाए जाएंगे कि हम ये बना रहे हैं। ठीक है। तो जो डिफेंस टेक हुआ था, ये अगेन जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट डिफेंस टेक शो कहां पे हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री से रिगार्डिंग एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, एनिमल डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने, ठीक है, और डेयरी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने एक लॉन्च किया प्रोग्राम जिसका नाम है ए हेल्प। ठीक है। ए हेल्प, बेसिकली ए हेल्प क्या है, ठीक है, ये बेसिकली एक एजेंट है हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए प्रोग्राम है। ठीक है। जो कहां पे होगा, झारखंड में होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये बेसिकली इसका एम क्या है, इंपावर करना वुमेन को बाय engaging them is a accelerated agent who contribute significant to disease control, animal tagging and livestock insurance. ठीक है। The new scheme would enhance access to voluntary services at the farmer doorstep and power पशु सखीज।
ठीक है। तो बेसिकली देखिए ए हेल्प क्या है, एनिमल्स रिगार्डिंग, जितनी भी एनिमल्स है, ठीक है, उनको कोई बीमारी ना हो, ठीक है, डोर स्टेप पे उनको जितनी भी मेडिकल की फैसिलिटी है ना, जो मेडिकल की फैसिलिटी है एनिमल को लेके, वो मिल जाए, उसके लिए स्टार्ट किया है झारखंड के अंदर। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, ए हेल्प प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है, ए हेल्प प्रोग्राम, ठीक है, स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड जो डेरी है आपका, उन्होंने स्टार्ट किया है। इसके अंदर इसका एजेंट क्या है, एनिमल के अंदर डिसीज को कंट्रोल करना, वुमेन को इंगेज करना, ठीक है, और जो मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है, इसको डोर स्टेप पे प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिया और इटली ने साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट। जब भी डिफेंस एग्रीमेंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया ने इटली साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट, कॉर्पोरेशन डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, और किस ड्यूरिंग एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस के टाइम, जिसमें पार्टिसिपेट किया था, आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन से हैं, राजनाथ सिंह है। ठीक है, अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है किसने साइन किया है, इंडिया एंड इटली ने। एम क्या है, टू प्रमोट बायलैटरल कॉपरेशन इन एरिया सच एज सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन इन मिलिट्री फील्ड, मैरीटाइम डोमेन, अवेयरनेस, शेयरिंग डिफेंस इंफॉर्मेशन, इस सारे फील्ड में कॉर्पोरेशन करना है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली वॉज, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन मार्च 2023 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी टू इंडिया। ठीक है, तो जो इटली है, ठीक है, इनके जो इटली और इंडिया के जो वो है आपके संबंध है, ठीक है, वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, एलिवेट हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि अभी इनका विजिट भी हुआ था, और आपने देखा था मोदी जी और इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत सारी पिक्चर्स भी बहुत वायरल हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए कि हमारा जो जितना इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 15 करंट अफेयर जो मुझे लगते थे, ठीक है, जो मैंने बहुत जगह से पढ़ा और फिर मैंने आपके लिए लेके आया। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम और बहुत सारे जो करंट अफेयर हैं, हम डेली करंट अफेयर भी लेके आते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर के लिए, जिसमें हम डीप में समझाते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम डीप में समझाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू।